welcome student to the new session of the circle. So before today's session हमने पिछली क्लास में तो भाई काफी क्वेश्चन करे थे. इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स को जान चुके हैं अच्छी तरह से. अभी लास्ट क्लास में ही मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस. ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई टॉपिक रट्टा मारने वाला नहीं है, जस्ट ये आपको एक पाथ या फिर मैं कहूंगा बस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं, सो दैट यू विल गेट अ आइडिया और थोड़े से बेसिक्स और स्ट्रांग हो जाएंगे व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है, यू विल गेट टू थ्रू कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ. ठीक है, और बाकी यू नो ऑल दिस आर फॉर योर एनडीए, आईआईटी जेई मींस जेई मेंस एंड एडवांस, यूटी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस. तरीका आपको पता ही है हाउ टू स्टडी. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देखो, व्हेन द सेंटर ऑफ सर्कल कोइंसाइड विद ओरिजिन, ऐसा करके दिया हुआ है. अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया होगा और अदरवाइज आई विल टेल यू, वी हैव अ टू टाइप ऑफ इक्वेशंस. वन इज जस्ट x माइनस एच होल स्क्वायर फाइन प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लो, जहां एच के हमारा सेंटर होगा, आर रेडियस होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, जहां g, f और c कांस्टेंट है, जिसके बिहाफ पे हम सेंटर और रेडियस को डिफाइन करते हैं. फाइन, अब ध्यान से देखो, वन थिंग इज वेरी श्योर फॉर यू कि ये दो इक्वेशन का ही यूज करने वाले हैं. इस केस में जब मैंने सेंटर को 0,0 यानी ओरिजिन बोल दिया है, मैं डायरेक्टली इसका यूज कर लूंगा ऑब्वियसली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फॉर अ टाइम बिंग इस केस में मान लो कि रेडियस a है तो ये a स्क्वायर. अब अकॉर्डिंगली सर्कल वेरी करता जाएगा. मतलब बेसिकली बात हो रही है कि सेंटर ओरिजिन पे है, a बड़ा होगा तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, a छोटा होगा तो सर्कल छोटा हो जाएगा. ठीक है, बात इतनी सी है एंड नथिंग एल्स. ठीक है, इसी के बिहाफ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर एग्जांपल्स. अब देखो, इसमें रट्टा मारने की जरूरत पड़ी है, ऐसे थोड़ी रट्टा मार के बैठोगे कि यार जब भी सेंटर मतलब सेंटर ओरिजिन पे होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा. इसे देखो, टचेस एक्स एक्सिस ओनली वाई कोऑर्डिनेट, ओनली लिखा है मतलब वाई को टच नहीं कर रहा. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज दिस प्लस माइनस. तो इस केस में कैसे करेंगे हम, मतलब एक बार तो डायग्रामेटिकली दिमाग में सोच लो हो क्या रहा है. इसने बोला एक्स को टच कर रहा है ओनली, यानी कि वाई को टच नहीं करेगा. सर्कल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, फिर जस्ट नीचे भी हो सकता है. मतलब एक्स को टच करे, ये सिंपल सी बात है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर का वो वेरी करेगा. हमें नहीं पता कि ये यहां से कितनी दूरी पे है, बट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है और वो दिया है. वैसे वाई कोऑर्डिनेट दिया है कि ये कितना एक्स एक्सिस से अबव है, तो वो दिया है प्लस माइनस ए. और वो प्लस माइनस ए लिखा भी इसलिए है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट किस में. ठीक है, एच मतलब सेंटर को तो एक्स कोऑर्डिनेट को तो मैंने एच मान लिया, बट वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए है, और वाई कोऑर्डिनेट ही में रेडियस के बारे में बता देगा, मतलब रेडियस की वैल्यू भी ए है. तो कुल मिला के क्या मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस माइनस ए कह लो वट एवर, प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर लिख सकता हूं. तो अब ये इक्वेशन कोई बोलेगा सर जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा वाई को टच नहीं कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है, मैं रट्टा मारने बैठ जाता हूं. नहीं भाई, ये दिमाग में वैसे ही आ जाएगी. ठीक है, या फिर अगर आपको वही कह रहा हूं स्टैंडर्ड से इस पे आना हो, स्टैंडर्ड से इस पे आने का मतलब समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको ये इक्वेशन बस याद रखनी है. इससे आने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड लग रही है, तो ऐसे दिमाग में कुछ रट्टा नहीं मारना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जस्ट वी आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर थ्योरी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर और बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए. देखो यही इक्वेशन हमारी आई. सिमिलरली जिसका सी पार्ट है दैट इज द होमवर्क, बिकॉज क्योंकि इसमें जो चेंज हुआ है वो कुछ खास नहीं. एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस ए कर दिया है, वाई को टच करेगा. जस्ट फॉर योर हेल्प फिगर कुछ ऐसे बनेंगे, मतलब कि वाई वाई को टच कर रहा है. ठीक है, बाकी अपने दिमाग लगा के आप सोच के इसको बढ़िया तरीके से कर सकते. ठीक है, अब ध्यान देते हैं इक्वेशन ऑफ सेंटर रेडियस. चलो ये तो वही से जा रही है. टचेस बोथ द एक्सिस डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, और सेंटर प्लस माइनस ए दिया है. टच कर रहा है, कट करना टच करने फर्क है, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा टच करके, और यहां से भी टच कर रहे हैं. ठीक है, और
खास बात ये भी बोली है कि ये और ये इक्वल है, और वो होंगे भी, क्योंकि अगर आप इसको देखो 0,0 से कोई टेंजेंट ड्रॉ करी जाए, अगर मैं बेसिक सर्कल के क्लास 10th वाले रूल की बात करूं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट इक्वल भी होता है, ठीक है। तो यहां से चलो ये कोई बात नहीं, दिया भी है प्लस माइनस ए, उसी बिहाफ पे ऑब्वियसली जो रेडियस है ये भी ए हो जाएगा, और ठीक है, आप ये मत बोलना ये रेडियस होगा, भाई ये तो आउटर पार्ट ऑफ रेडियस होगा, तो ये ठीक है, बट ऑब्वियसली हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, तो ये भी ए ही होगा। तो कुल मिला के इस केस में तो प्लस माइनस की कंसिडरेशन लेके सीधा एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई प्लस माइनस ए स्क्वायर, और रेडियस भी हमारे पास है, दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप अगले कॉन्सेप्ट को कर सकते हो, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन की कंडीशन दी गई है, एंड सेंटर लाइन एक्स। चलो फटाफट, क्योंकि हम कर ही रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं तेजी से करूंगा इसको। एक्स को टच कर रहा है एंड सेंटर लाइन ओरिजिन, तो ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं, इट विल बी कट है या फिर क्या है, पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो मतलब कि ऐसा कुछ, ठीक है। सेंटर लाई करने का एक्स एक्सिस पे मतलब है कि यहां कहीं सेंटर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। अब फायदा क्या होगा, कुछ दिया नहीं है, बट हमें दिया गया है ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब जब मैं रेडियस निकालने जाऊंगा, सपोज मैंने रेडियस को ए मानी, तो उसी के बिहाफ पे मुझे a,0 यानी कि सेंटर मिल जाए, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर देगा, और एक्स एक्सिस पे लाई करने के वजह से माय वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो कुल मिला के मैं इसमें लिख सकता हूं ना कि x माइनस ए, चलो एक बार के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल ले लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं, बट यस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप इसको खोलो, वैसे तो यहां तक ठीक है, लेकिन जैसे मैंने जो थ्योरी, प्री रिटर्न थ्योरी में लिखा गया है वो ऐसा लिखा है, तो लेट मी जस्ट शो यू। इसमें कुछ नहीं, खोलते क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह माइनस आएगा, -2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये काट दो, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ये कुल मिला के आपका ये होता है, दैट्स ऑल। बस इतना आपको यहां समझना है, इसके बिहाफ पे आप ये भी कर लोगे, दैट्स होमवर्क फॉर यू। ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, पासिस थ्रू एच, पासिस थ्रू, ये थ्रू है, यहाँ पर एच तक है, एच कोई नहीं है, 0,0 से पास कर रहा है, एंड हैज इंटरसेप्ट अल्फा एंड बीटा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझे आप कि 0,0 से पास कर रहा है सर्कल, एक्स एक्सिस पे कुछ काट रहा है, वाई एक्सिस पे कुछ काट रहा है, एक्सिस को जितना काट रहा है यानी ये डिस्टेंस हमें दिया गया है, अल्फा वाई एक्सिस को जितना काट रहा है डिस्टेंस दिया गया है, बीटा 0,0 से पास कर रहा है। हमें कुल मिला के जो हमारा फोकस होता है वो टुवर्ड सेंटर, एंड रेडियस होता है टू फाइंड सर्कल, और किसी पे हम ध्यान नहीं देते। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैं ये कह सकता हूं, इन दोनों पॉइंट, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, और साफ साफ मुझे पता है कि एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री बनाते हैं, तो अब ये जो कॉर्ड रैंडम मैंने ली थी, जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी, वो मेरी डायमीटर कहलाएगी, बिकॉज डायमीटर ऑलवेज मेक एंगल 90 डिग्री टू द सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर के होने से इसका जो सेंटर होगा वो मेरा, सॉरी मिड पॉइंट जो होगा वो मेरा सेंटर कहलाएगा। उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं जस्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, विच इज ऑब्वियसली एज पर पाइथागोरस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब इसका मिड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास रेडियस आ गया, आई डू रिपीट, आपके पास रेडियस आ गया, और साथ साथ में क्योंकि ये सेंटर था तो ये पॉइंट भी आ गया है। ये पॉइंट भी अगर आप देखो, तो कुल मिला के मैं कैसे कह सकता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका ठीक है, अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 है। ठीक है, मुझे कुल मिला के ये कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आप ये कोऑर्डिनेट तो निकाल लोगे, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, बड़ा सिंपल है, जैसे ये है तो ये इसका हाफ यहां तक जाएगा, और ये इसका हाफ यहां तक जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, अगर इतना आप दिमाग लगा रहे हो, तो ये इसको हाफ में बाइसेक्ट करेगा। इस पूरे की लेंथ बीटा थी, तो यहाँ मतलब इसकी हाफ की लेंथ बीटा बाय 2, और इतने की लेंथ यानी कि मैं मतलब इतने की लेंथ लगा रहा हूं, इतने की मैं अलग कलर ले लेता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड वन, ये कह लो या ये कह लो सेम होगा, इसकी लेंथ अल्फा बाय 2, जिसकी वजह से सेंटर के कोऑर्डिनेट
अल्फा बाई टू कॉमा बीटा बाई टू हो जाए। ठीक है भाई, अब तो बस x माइनस अल्फा बाई टू प्लस माइनस ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन विच क्वाड्रेंट, बट बेसिक एक्सप्लेनेशन की यू मस्ट नो कि व्हाट वी आर डूइंग इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4 हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे सॉल्व करके आप चाहो तो कुछ काट सकते हो एंड दैट्स अ थिंग, जैसे यहाँ किया हुआ है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 था तो माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा वाई, वाई है ना, बीटा माइनस एक सेकेंड, बीटा नहीं वाई स्क्वायर आएगा, व्हाट आई एम डूइंग, वाई स्क्वायर माइनस बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4। तो कुल मिला के ये कट जाएगा। आई विल गॉट एक्स स्क्वायर, आई डू रिपीट, आई विल गॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। अब रट्टा मारने नहीं बैठना, ये चीज दिमाग में बहुत तेजी से भी आ जाएगी, और ना भी आई तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आई विल मस्ट से कि इतना जो लिख रहे हो तो बहुत तेजी से लिख सकते हो आप, तो यहां तक भी ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन करोगे, इसकी क्या पता रिक्वायरमेंट भी ना हो। ठीक है, तो वी आर गोइंग थ्रू टू जस्ट इनहेंस आवर बेसिक्स, नो रट्टाफिकेशन इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। सिमिलरली जो इसके रेस्ट रिमेनिंग पार्ट है दैट्स अ होमवर्क फॉर यू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हाउ टू डू, दिमाग में पिक्चर बनाना है। Illustration number 6 we are going to discuss in the next class. Till then keep learning, keep watching, limiting soon.